हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं बाबा साईनाथ की कृपा से। तो चलिए, आज एक खास टॉपिक लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जिसे सेल्फ टॉपिक कह सकते हैं, यानी फ्रॉम माई सेल्फ। क्यों पता है? क्योंकि आप लोगों से मैं ये कहूंगा तो आप लोग खुद ही सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि पता नहीं इंसान भी कैसे कैसे होते हैं। मुंह जुबानी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम बहुत मानते हैं बाबा साईनाथ को। साईनाथ का नाम हमेशा हमारे जुबान पे रहता है। हम कहीं भी बाहर निकलते हैं, हम कुछ भी काम करते हैं, बाबा साईनाथ हमारे दिल में रहते हैं, हमारी जुबान पे रहते हैं। ठीक है, मैंने माना। लेकिन एक साईं परिवार से और साईं भक्त होने के नाते कुछ फर्ज भी होता है। तो वो फर्ज के बारे में आप लोगों को पता है क्या? मैं सिर्फ उन चुनिंदा लोगों के लिए बता रहा हूं, आप सबको नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है, अभी कुछ दिन पहले मेरा एक भजन आप लोगों के सामने मैंने पेश किया था, जिस भजन का नाम है साईं साईं जपा करो। याद है ना? अगर भूल भी गए, क्योंकि उसमें व्यूज जिस हिसाब से मुझे जरूरत थी उस हिसाब से नहीं आया, यानी मुझे लगा कि शायद मैं आप लोगों के प्यार के काबिल नहीं हूं, इसीलिए या तो आप लोगों के लायक मैं नहीं बना पाया, या मैं गा नहीं पाया। कुछ त्रुटियां होगी, इसीलिए शायद आप लोग पसंद नहीं किए होंगे। लेकिन नहीं, माजरा कुछ और है। आप लोग को एक बार याद दिला देता हूं। ये देखिए, ये थंबनेल जो है, ये थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल जाएगा। साईं साईं जपा करो। मैंने बड़े दिल से काम किया। आज तक मैं हर काम को दिल से करता हूँ। चाहे कोई वीडियो को मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, या संगीत के हिसाब से। अभी तो मैं म्यूजिक डायरेक्शन भी कर रहा हूँ और गाता भी रहूंगा, बिकॉज आई एम सिंगर। और मॉडल के तौर पे मैंने बहुत दौड़ भाग किया था। लेकिन होता क्या है ना, कि जब हमारे जेब में वजन नहीं होता है, तो बड़ी मुश्किल होती है कुछ चीजों को टच करना। वैसा ही मेरे साथ में है। हालांकि मैंने एक लेख पढ़ा था कभी, कि जितना दूर तक हाथ पहुंचता है उतने दूर तक ही हाथ को फैलाओ। चांद को छूने की कोशिश ना करो। जितनी चादर की लंबाई है उतना ही पैर को फैलाओ। कहने का मतलब ये है कि इस लेख में यही समझ में आता है हम लोगों को, कि हमसे जो काम बन सकता है, जो हमारे दायरे में है, बस वही काम को करना चाहिए। उस दायरे के बाहर कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि क्या मैं दायरे से बाहर कुछ काम कर रहा हूं। ऐसा भी तो नहीं। गाना मैं आज भी गाता हूं, पहले भी गाता था, गाता रहूंगा जब तक बाबा की कृपा है। बाबा मुझे गवाएंगे तब तक मैं जरूर गाता रहूंगा, और आप लोगों के सामने भी लाता रहूंगा। और शो परफॉर्मिंग के लिए जिस किसी का भी बुलावा आएगा, अभी तो मैं फिलहाल पब्लिक परफॉर्मेंस बंद करके रखा, बिकॉज कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन की जरूरत होती है ना। इसीलिए मैंने सोचा, मेरे लिए खास, कि मैं कुछ इस तरह से कोशिश करूं, मेरे साईं की कृपा से, ताकि हर एक दिलों में मैं जगह बना सकूं, और लोग मुझे समझ पाए, मेरी जज्बात को या मेरी तकलीफ को। आप लोगों ने देखे होंगे, मैंने बहुत सारे एपिसोड में बीच बीच में मेरा क्यूआर कोड, जीपे का क्यूआर कोड मैंने डाला। कई बार आप लोगों से ये भी कहा कि अगर आप लोग चाहें तो मेंबरशिप बटन को भी दबा सकते हैं, या थैंक्स बटन को दबा देना, ताकि मुझे थोड़ा सा कोऑपरेशन आप लोगों से मिलेगा, जिससे मुझे और भी इम्प्रूवमेंट करने में आसानी होगी। मैंने कहा था ना, आप लोग याद कीजिए, ये आप सबसे कहा मैंने। लेकिन हाँ, कई सारे लोगों ने मुझे कोऑपरेट किए हैं, और जिन लोगों ने कोऑपरेट किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तहे दिल से, कि आप लोगों का कोऑपरेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं मानता हूं कि आप लोग जो साईं बाबा पे भक्ति करते हैं, वो एक सच्ची भक्ति है। क्योंकि साईं के भक्त अगर दूसरे एक साईं भक्त को ना पहचान सके, ना जान सके, तो वो साईं भक्ति ही क्या है। क्योंकि ये जो गाना साईं साईं जपा करो, इस गाने के हिसाब से, गाने के बारे में किसी ने कुछ इस तरह से तो ज्यादा कुछ कहा नहीं। खैर, कमेंट सेक्शन में जितने सारे कमेंट से, अगर 100 कमेंट्स को गिना जाए, तो 100 में से 80%
कमेंट्स जो है वो बहुत बेहतरीन कमेंट आया, जिन लोगों ने मुझे बहुत सराहना की और मुझे बहुत प्रोत्साहित भी किए। लेकिन वहीं पे कुछ टिप्पणी यानी कमेंट्स ऐसा आया कि जो मेरे दिल को झकझोर दिया। यानी मुझे नसीहत पे नसीहत देते गए। आप लोग भी चाहे तो साईं साईं जपा करो जो गाना है, उसके कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आप लोग खुद ब खुद देख पाएंगे कि किस किस तरह से लोगों ने टिप्पणी की है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अरे भाई, आप लोगों से मैं इतना कहूंगा कि आप लोगों को भी पता है, पूरी दुनिया वालों को पता है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सको तो बुरा भी मत करना। अगर किसी को अच्छा ना बोल सको तो बुरा भी मत कहना। ये तो दुनिया का दस्तूर है, ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं है, अकल नहीं है क्या? हाँ, इस तरह से मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, मेरे साईं के नाम से। और हमारे सारे साईं परिवार को टारगेट करके मैं काम करता हूं कि कोई सुने या ना सुने, कोई देखे या ना देखे, मेरे साईं परिवार के लोग तो मेरे लिए है ना। हालांकि इतने सारे लोग मुझसे प्रभावित हैं, इतने सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं। आज 10,500 सब्सक्राइबर्स मुझसे जुड़ गए हैं, सभी तो मेरे साईं परिवार के हैं। हो सकता है कि कुछ उनमें से साईं परिवार के बाहर से भी हो, जिन्हें मेरी बातें अच्छी लगती हो। यहाँ तक कि रोज मेरे पास यहाँ तक कि रोज मेरे पास कई सारे कॉल्स इस तरह के आ जाते हैं, जो मुझसे बात करना चाहते हैं मेरी आवाज सुनने के लिए, और मुझे सराहना करते हैं कि सर, आपका बोलने का अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की। लेकिन कुछ टिप्पणी अगर इस तरह का आ जाए, नसीहत इस तरह का आ जाए, वल्गरिटी, आप लोग बताइए ना कि साईं साईं जपा करो, उस गाने में कहां पे क्या वल्गरिटी है? अरे रास्ते में चलते हुए पुरुषों के सामने कुछ स्त्रियों को जब देखते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गंदी गंदी गालियों से बात कर रहे हैं मोबाइल में, तब क्या कहेंगे आप लोग? अब सारे स्त्री को तो हम खराब नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसे हैं, मेरी नजर में नहीं, आप लोगों की नजर में भी दिखे होंगे, तब क्या कहेंगे आप? क्या जब से सिविलाइजेशन बना है तब से आप ही लोग पहले शख्स है क्या कि आप लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ी कमी नजर आई? अरे भाई, अगर और बेहतरीन करना है तो मुझे पहले आके सजेस्ट करना चाहिए था। और पहले आके अगर सजेस्ट नहीं कर पाए, मनोरंजन देखिए मैंने किस लिए बनाया, मनोरंजन के तौर पे। संगीत, संगीत में मनोरंजन है, और संगीत में माता सरस्वती देवी बसते हैं। यहाँ तक कि बाबा साईनाथ को भी संगीत बहुत पसंद है। इसीलिए बाबा के पास ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो होता है, उसका एक सेट बाबा के म्यूजियम में, शिरडी में रखा हुआ है। आज भी आप लोग जाके देख सकते हैं, बाबा भी संगीत पसंद करते हैं। तो संगीत होते हैं, और संगीत के दुनिया के लोग रफ एंड टफ होते हैं। हम किसी को कोई गोली नहीं मार रहे हैं, हम किसी को कोई ताना नहीं दे रहे हैं। हम अपने अगर रफ एंड टफ स्टाइल में संगीत में काम कर रहे हैं, या कुछ एक्टिंग में काम कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस के हिसाब से, तो कहां पे क्या गलती है? मैंने तो किसी वल्गर फिल्म की तरह कोई काम नहीं किया। जो भी है नेचुरल है, और जिन लोग इसमें दिखाए गए उन लोग भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। कोई गलत इंसान तो है नहीं कि अनसोशल कह सके। और ये सब इसीलिए कहना पड़ रहा है कि आप लोगों ने जो टिप्पणी की है, आज मैं देख रहा हूं इतनी खूबसूरत तस्वीर के साथ में, यानी बाबा साईनाथ की तस्वीर लगी हुई है। बहुत जन सजेस्ट किए थे कि आप बाबा साईनाथ की तस्वीर को लगा के अगर पूरे गाना को रखते हैं तो बहुत अच्छा होता। तो ठीक है, अभी एक नया गाना मैं बता रहा हूं, बहुत खूबसूरत गाना, शिरडी वाले साईं, ओम साईं राम। आप लोगों ने सुने ना? अभी तो 2 दिन पहले ही आप लोगों के लिए वो गाना मैं लेके आया, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुने हैं। लेकिन बहुत सारे और भी जो हमारे साईं परिवार के भाई और बहन हैं, उन लोगों को पता नहीं क्या हो गया, उन लोग सुने भी नहीं, कुछ कमेंट्स पे नहीं आया। अरे एक बार सुनिए, एक बार कमेंट कीजिए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए, ताकि और अच्छी तरह से और बेहतरीन तरीके से मैं काम कर सकूं। आप लोगों से पैसा नहीं मांग रहा, और इसमें कोई पैसा खर्च भी नहीं होता है। बस थोड़ा सा कीमती वक्त निकल कर आपको सुनना होगा, और सुनेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि किस तरह से उसकी गायकी है, और मैंने किस तरह से मेहनत कर पाया
तभी तो आपको पता चलेगा ना। खैर, आप लोग अगर भूल रहे हैं तो आप लोग को बता दूं, पहले ये देखिए, ये वाला थंबनेल दिख रहा है ना। अब मैं गाकर भी आप लोग को सुना देता हूँ, ताकि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से वो याद आ जाए कि वही गाना। ठीक है। ओम साई राम, ओम साई राम, शिरडी वाले साईं बाबा, ओम साई राम। तेरे दर पे जो भी आया खाली हाथ ना लौटा, तेरे नाम में है जादू, दुख हर लेता साईं। ओम साई राम, मेरे साईं राम, शरण में तेरी आए करे तू हर काम। ओम साई राम, ओम साई राम, शिरडी वाले साईं बाबा, ओम साई राम। तो सुने दोस्तों, अभी आप लोग ये बताइए कि इसमें कौन सी वल्गैरिटी है, या कौन सी इस तरह की टिप्पणी करने लायक कुछ शब्द है। थोड़ा सा वक्त तो निकल सकते ना। मैं उन लोगों के लिए खास तौर पे बोल रहा हूँ जिन लोगों ने साईं साईं जपा करो गाने में बहुत जबरदस्त दिल से टिप्पणी किए थे कि ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा करते तो अच्छा रहता, ये साईं बाबा का गाना नहीं लग रहा है। आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, यानी मेरे सारे साईं परिवार के सदस्यों के लिए नहीं, आप लोगों में से जितने लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, आप लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और मैं जो कुछ भी कहना चाह रहा हूँ, मेरे अंतर मन की बातें आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं। मुझे फ़क्र है इस बात की, क्योंकि बहुत सारे इसमें कमेंट्स भी आया, बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे लोग देखना बाकी है। तो जिन लोग अभी तक देखे नहीं, एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें, इस गाने को दिल से सुनें। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं एक अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप लोगों के कोऑपरेशन की बेहद ज़रूरी है, यानी दिल से। मैं कहते रहता हूँ ना कि आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं है, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। तो इससे आगे मैं क्या कह सकता हूँ, बताइए। अभी आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है ना। आप लोग जितना प्रोत्साहित करेंगे मुझे, उतना ही अच्छा काम, बेहतरीन काम मैं और भी कर सकता हूँ। और संगीत, संगीत तो मेरे रग रग में है। और एक्टिंग फील्ड के लिए मुझे पता नहीं कि मैं एक बार बहुत दिन पहले एक इंटरव्यू लेते हुए मैंने कहा था कि मैं भूत जैसा लगता हूँ या नहीं मुझे पता नहीं, बट शौक, शौक मेरे दिल में, और बचपन से मैं इसी फील्ड में आ गया हूँ। बचपन से मेरे दिमाग में संगीत और एक्टिंग सवार था, इसीलिए मैं फौजी की नौकरी को भी ठुकरा दिया था। मैं फौजी में गया नहीं। आज अगर फौजी में होता तो शायद इस तरह से मैं कुछ काम आप लोगों के सामने नहीं ला पाता, और आप लोगों से पहचान भी नहीं हो पाती। खैर, मैं दिल से आज भी मेरे देश से उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि बचपन से, बिकॉज मेरे पिताजी एक आर्मी अधिकारी थे, हमारे हिंदुस्तानी आर्मी में। और मेरे घर के बहुत सारे सदस्य आज भी हैं। खैर, उतना बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा। एनीवे, तो ये सारा कुछ जो काम है, ये आप लोगों के सामने मैं ला पा रहा हूँ, इससे मुझे बड़ी खुशी है। और आप लोग का प्यार जिस तरह से मुझे मिलता जा रहा है, इसमें भी मुझे बड़ी खुशी है। इसीलिए हर वीडियो में मैं आप लोगों से यही कहता रहता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। अब आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंतर आत्मा से, दिल से मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना कि मैंने कुछ गलत कहा या सही कहा। अगर सही कहा तो भी लिखना, अगर आप लोगों से कुछ गलत लगा होगा तो भी जरूर कहना, ठीक है। लेकिन प्यार में कोई कमी मत करना। सुझाव तो सुझाव होता है, आप लोग सब हक रखते हैं सुझाव देने के लिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्टर चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और वही बात फिर से दोहराऊंगा, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है।
आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग अपने दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईं पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईं आप हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।